नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है मजबूरी का सौदा, एक घरेलू नौकरानी की सच्ची कहानी। शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी जिंदगी अंधेरों से घिरी होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में हर दिन हजारों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। उनमें से एक थी सीमा, एक घरेलू नौकरानी जो रोज अमीरों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उसे ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। गरीबी, मजबूरी और समाज की बेरुखी ने उसे उस दलदल में धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की है जो पेट की आग बुझाने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाने को मजबूर हो जाती है। सीमा की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी थी। छोटे से गांव में जन्मी सीमा जब 7 साल की थी तब उसके पिता एक दुर्घटना में चल बसे। माँ ने खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का पेट पाला, लेकिन गरीबी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। सीमा बड़ी हुई तो उसे भी काम पर लगा दिया गया, कभी बर्तन मांजने, कभी दूसरों के घरों में सफाई करने। सीमा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन हालात ने उसे सपने देखने तक का हक नहीं दिया। छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी उसकी किस्मत नहीं बदली। उसका पति शराबी था जो अक्सर उसे मारता पीटता और सारा पैसा जुए में उड़ा देता। जब सीमा ने विरोध किया तो एक दिन उसने उसे घर से निकाल दिया। अब सीमा के पास कोई सहारा नहीं था। वह अपने 5 साल के बेटे अंशु को लेकर शहर आ गई, जहां उसे एक बड़े अपार्टमेंट में नौकरानी की नौकरी मिल गई। यहाँ से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन यह जिंदगी भी कांटों से भरी थी। सीमा दिन रात काम करती। वह अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती, बर्तन मांजती और बदले में उसे कुछ 100 रुपए मिलते। लेकिन यह पैसा इतना कम था कि वह ठीक से अपने बेटे को खाना भी नहीं खिला पाती। एक दिन सीमा की मुलाकात मालती नाम की एक और नौकरानी से हुई। मालती उससे ज्यादा समय से काम कर रही थी और हालत को अच्छी तरह समझती थी। सीमा, तुझे इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होता है? मालती ने एक दिन उससे पूछा। सीमा ने उदास होकर जवाब दिया, क्या करूं दीदी, मजबूरी है। मालिक लोग हमारी हालत का फायदा उठाते हैं। मालती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम चाहो तो जल्दी अमीर बन सकती हो। सिर्फ अमीर लोगों के घर में काम करके तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। सीमा को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे समझ में आ गया कि मालती क्या कहना चाह रही थी। फिर एक दिन सीमा को एक खतरनाक प्रस्ताव देता है। सीमा जिस घर में काम करती थी वहां का मालिक रवि मेहरा एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी अक्सर विदेश में रहती थी और रवि अकेला रहता था। वह सीमा पर पहले दिन से ही नजर रख रहा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रवि ने सीमा को रोक लिया। सीमा, तुम बहुत मेहनती हो,
लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीमा चौंक गई। उसने डरते हुए कहा, कैसी मदद साहब? रवि ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें सिर्फ मेरी कंपनी चाहिए, बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घृणा से रवि की तरफ देखा और वहां से भाग गई। लेकिन रवि के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। पैसे मिलेंगे। उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसके पास केवल 200 रुपए बचे थे। अगले दिन मकान मालिक ने धमकी दी थी कि अगर उसने किराया नहीं दिया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। बेटा भूखा था और सीमा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी सीमा ने मजबूरी में एक सौदा किया। सीमा ने खुद को बहुत रोका, लेकिन हालात ने उसे कमजोर कर दिया। आखिरकार उसने रवि को फोन किया। मैं तैयार हूं, सीमा ने कांपती आवाज में कहा। रवि ने पते की जानकारी दी और रात को एक होटल में बुलाया। जब सीमा वहां पहुंची तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह खुद से नफरत कर रही थी, लेकिन उसके सामने अपने बेटे का चेहरा था। उस रात सीमा ने अपनी आत्मा को बेच दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। सीमा दलदल में धंसती गई। सीमा को लगा था कि यह एक बार की बात होगी, लेकिन अब उसे इस दलदल से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा। रवि ने उसे और लोगों से मिलवाया और जल्द ही सीमा को पैसे मिलने लगे। अब उनके पास अच्छा घर था, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन उसका आत्मसम्मान कहीं खो गया था। एक दिन जब वह एक पार्टी में थी, तब पुलिस ने छापा मार दिया। सीमा को दलाल समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह रोई, लेकिन पुलिस को उसकी कोई परवाह नहीं थी। कानून का शिकंजा और कड़वा सच जेल में सीमा को एहसास हुआ कि वह कितनी दूर आ चुकी है। उसने अपने बेटे के लिए यह सब किया था, लेकिन अब उसका बेटा अकेला था। वह सोचती रही, क्या कोई और रास्ता नहीं था? कुछ दिनों बाद एक एनजीओ की मदद से सीमा को जमानत मिल गई। उसने फैसला किया कि अब वह इस जिंदगी से बाहर निकलेगी, लेकिन क्या समाज उसे दोबारा अपनाएगा? सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। अगर समय रहते उसे मदद मिलती तो शायद उसे यह रास्ता न चुनना पड़ता। हम अक्सर ऐसी महिलाओं को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश की? अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे जरूर शेयर करें। शायद इससे किसी और सीमा को सही रास्ता मिल सके। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।